घुसपैठिए चीन का बुरा वक्त शुरू हो चुका है क्योंकि जल्द ही भारत और चीन के बीच 8वें दौर की बातचीत होने वाली है। अगर इसमें कोई हल नहीं निकला तो यकीन मानिए इस दफा हिंदुस्तान ड्रैगन पर सीधी चढ़ाई करेगा, क्योंकि बातचीत की आड़ में चीन एलएसी पर फौज की तैनाती और बारूद को जुटा रहा है। लेकिन जिनपिंग की लाल सेना जितनी मर्जी साजिशें कर ले, हजारों सैनिकों की तादाद बढ़ा ले, लेकिन इस दफा ड्रैगन कंट्री का मुकम्मल हिसाब होगा। आखिर कैसे आरंभ होगा एलएसी से रण, आप खुद देखिए। ड्रैगन का 8वां चक्रव्यूह, जंग का ब्लूप्रिंट न्यू। 7 बार राउंड टेबल टॉक बेनतीजा रहने के बाद एक बार फिर एलएसी पर तनातनी के बीच भारत और चीन में 8वें दौर की बातचीत होने वाली है। कोर कमांडर लेवल की ये मीटिंग 6 नवंबर को हो सकती है, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जिस तरह ड्रैगन का रवैया दिखाई दे रहा है, वो इस बात के साफ और सीधे संकेत दे रहा है कि एलएसी बैटल ग्राउंड बनेगा, बारूदी कोहराम मचेगा। डेडली वॉर की पिक्चर क्लियर हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ चीन बातचीत से मसले को हल करने की बात कर रहा है, तो वहीं इस राउंड टेबल टॉक की आड़ में एलएसी के पास पीएलए ने हैवी डिप्लॉयमेंट कर दिया है। अब चीन से युद्ध ही आखिरी विकल्प है, क्योंकि जिस तरह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन गीदड़ भक्की दे रहा है, अपनी सेना अपने हथियारों की धौंस दिखा रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि जिनपिंग शांति से मसले को सुलझाने के हक में कतई नहीं है। आखिर क्यों, ये जानने के लिए एलएसी के पास ड्रैगन की लाल सेना के इस जमावड़े को देखिए। एलएसी के पास चीन की पीएलए ने नया मिलिट्री बेस तैयार किया है। भारी तादाद में सैनिक और हथियारों की डिप्लॉयमेंट बढ़ाई गई है। चीनी सेना ने अब तक 60,000 सैनिकों को एलएसी पर भेजा है। पीएलए ने टैंक, आर्टिलरी गन और एमबीआरएल को भी एलएसी पर भेजा। तिब्बत के होटान एयरबेस पर J-20 स्टेल्थ फाइटर को तैनात किया। भूटान से लगे गोलबुंड एयरबेस पर शियान H-6 बॉम्बर को तैनात किया। काशगर एयरबेस पर S-6 बॉम्बर की तैनाती की जा चुकी है। हिंदुस्तान के खिलाफ चीन की ये तैयारियां इस बात का संकेत हैं कि ड्रैगन कुछ बड़ा करने की फिराक में है। इतना ही नहीं, पूर्वी लद्दाख में -40 डिग्री के तापमान के बावजूद चीन एलएसी के आसपास लगातार बंकर और बेस कैंप तैयार कर रहा है। अपने जवानों को आधुनिक हथियार और उपकरण मुहैया करा रहा है, ताकि मौका पाते ही भारतीय सेना के इलाके में घुसपैठ कर सके। और सबसे अहम बात यह है कि अगर मामला बिगड़े तो चीनी सेना भारतीय चौकियों पर अटैक कर सके। लेकिन चीन ये भूल गया है कि चुशूल में होने वाले 8वें राउंड की बातचीत आखिरी होगी, क्योंकि इसके बाद चीन से टेबल पर नहीं बल्कि बैटल ग्राउंड में बात होगी, वो भी विस्फोटक हथियारों के साथ। यानी भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव अब अपने सबसे भयानक दौर में पहुंचने वाला है। इतना भयानक जिसे देख दिल दहल जाएगा, क्योंकि अब तक हिंदुस्तान बातचीत से मसले को सुलझाने के पक्ष में था, लेकिन अब ड्रैगन लैंड पर बारूद बरसेगा। रॉकेट लॉन्चर और मिसाइलों के प्रहार से जिनपिंग की जमीन धधकने लगेगी। एलएसी पर राफेल और अपाचे का विध्वंसक अटैक चीनी फौज की रूह कपा देंगे। लेकिन बैटल ग्राउंड में चीन के होश अगर कोई फाख्ता करेगा तो वो है रूस का विध्वंसक लड़ाका स्प्रूत SD टैंक। जल्द ही रूस से महाविस्फोटक हथियार हिंदुस्तान आने वाला है, और इसके साथ ही अपना बारूदी ट्रेलर दिखाने के लिए बेताब है स्प्रूत SD। स्प्रूत SD एक लाइट वेट टैंक है जिसमें 125 mm की कैनन लगी है। इसकी फायर पावर भी T-72 और T-90 से ज्यादा दमदार है। चीन की टेंशन इतनी भर नहीं है। ड्रैगन के खिलाफ नीले समंदर में मालाबार एक्सरसाइज भी जारी है, जिसमें इंडियन नेवी कई देशों के साथ जंगी ड्रिल कर रही है। यानी अगर चीन ने कोई भी हिमाकत की तो इस दफा उसका काम तमाम होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पर।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।